आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार के बेतिया जिले में जीविका दीदियों के लिए नए साल में रोजगार के व्यापक अवसर खुल रहे हैं। 35 CLF का सहकारिता विभाग से निबंधन हुआ है, जिससे वे बैंकिंग, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि जैसे क्षेत्रों में जुड़ेंगी। 7.20 लाख महिलाओं को पहले ही स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए मिल चुके हैं और सफल दीदियों को 2 लाख तक की राशि मिल सकती है। प्रत्येक प्रखंड में निधि बैंक भी शुरू होंगे, जिससे नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। जितने भी लेबर कार्ड धारी है, सभी 7 जनवरी से पहले अपने अपने खाते का KYC करवा ले। 7 जनवरी के शाम में सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा। क्योंकि मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें 400 रुपए मिलता है, जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी लेबर कार्ड धारी को 5,000 रुपए महीना देने का वादा किया है। पटना जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। अप्रैल 2025 तक 1329 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित और 46 रद्द किए गए हैं। रद्द लाइसेंस वाले 3 साल तक नया लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे। लहरिया कट, तेज रफ्तार, सिग्नल तोड़ने जैसे उल्लंघनों पर यह कार्रवाई हो रही है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। 10 जनवरी से सभी को पेंशन 3,000 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1,100 रुपए से किसी भी व्यक्ति का गुजारा नहीं हो पाता है, उनकी खर्चा पूर्ति नहीं हो पाती है। आजकल महंगाई इतना बढ़ चुका है कि उनकी जरूरतें पूरे नहीं हो सकती। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी पेंशनधारी को जनवरी के महीने से 3,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। नए साल में महाविद्यालय खुलने पर स्नातक सत्र 2025 से 29 के पहले सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने शुरू हुए। बिहार विश्वविद्यालय ने 6 जनवरी तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तय की है, लेकिन इस बार अपार ID अनिवार्य कर दिया गया है। बिना अपार ID के छात्र फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जिससे कई छात्रों को परेशानी हो रही है। परीक्षा शुल्क 1,000 रुपए निर्धारित है। फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए बिहार के सभी महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाता है, जिससे वह घर में ही छोटा मोटा रोजगार या व्यवसाय शुरू कर सके और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। क्योंकि आजकल महंगाई इतना बढ़ चुका है कि महिलाओं के हाथ में कुछ न कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए नीतीश कुमार सभी महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए देता है। बिहार में अब बालू का परिवहन GPS लगे वाहनों से होगा, जिनके रूट भी पहले से तय किए जाएंगे। खान व भूतत्व विभाग ने अवैध बालू खनन, ढुलाई और बिक्री रोकने के लिए यह निर्देश दिया है। GPS ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल रूम वाहनों की निगरानी करेगा, ताकि निर्धारित रूट से भटकने वाले वाहनों पर कार्रवाई हो सके। विभाग ने सभी जिलों को अवैध खनन वाले रास्तों की पहचान करने को भी कहा है। बिहार के उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति के बिहार की लड़कियों पर दिए विवादित बयान पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार से 20 से 25,000 रुपए में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की यही विषैली सोच है। मकर संक्रांति 14 को है या 15 जनवरी को, इसको लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य के प्रवेश के 16 घंटे तक पुण्यकाल रहेगा। इस दिन स्नान, दान और सूर्यदेव की उपासना का विशेष महत्व है। फरवरी अंत तक BPSC से TRI 4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है। BPSC को शिक्षकों की रिक्ति की अधियाचना मिलने के बाद वैकेंसी जारी होने में कम से कम 1 माह का समय लगेगा। BPSC आरक्षण रोस्टर को जांच कराने के बाद विज्ञापन प्रकाशित करेगा। बिहार में सरकारी विद्यालयों को हाईटेक बनाने की पहल तेज हो गई है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 5,277 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब स्थापित होंगे, जबकि 6,113 विद्यालयों में
स्मार्ट क्लास फरवरी तक पूरे हो जाएंगे। माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड साइंस लैब भी बन रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ससमय कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे नए सत्र से पढ़ाई शुरू हो सके। पटना के कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी में पेयजल संकट गंभीर है। नलों से दूषित, बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा है, जिससे नहाने पर खुजली होती है और कपड़े भी नहीं धोए जा सकते। पाइप फटने और सीवरेज लाइन के पास से गुजरने को इसका कारण बताया जा रहा है। लोग बोतलबंद पानी खरीदने को मजबूर हैं, जिससे जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम ने हेल्पलाइन जारी कर त्वरित समाधान का आश्वासन दिया है। बिहार के सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। नए सत्र से शुरू होने वाली इस योजना में नीट, जेईई, रेलवे, एसएससी और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित इस पहल में आईआईटी कानपुर व पटना जैसे संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। प्रतिदिन अतिरिक्त ऑनलाइन कक्षाएं होंगी और साप्ताहिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। भागलपुर जिले के 285+2 स्कूलों में 10 से 20 जनवरी तक इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। कुल 29,556 परीक्षार्थी, जिनमें विज्ञान और कला संकाय के छात्र शामिल हैं, 159 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। एडमिट कार्ड का वितरण 9 जनवरी तक होगा। डीपीओ माध्यमिक शिक्षा ने लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रायोगिक परीक्षा के महत्व पर जोर दिया। बिहार में जारी शीतलहर और भीषण ठंड के चलते राजधानी पटना में 8वीं तक के सभी स्कूल 8 जनवरी तक बंद करने का आदेश प्रशासन ने जारी किया है। 8वीं से ऊपर तक के स्कूल विद्यालय सुबह 10:30 से दोपहर 3:30 तक ही संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बुजुर्गों को घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की योजना की घोषणा की। यह 7 निश्चय 3 पहल का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2025 से 2030 तक राज्य को विकसित बनाना है। स्वास्थ्य विभाग को नर्सिंग, पैथोलॉजी, बीपी, ईसीजी, फिजियोथेरेपी और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं प्राथमिकता से लागू करने का निर्देश दिया। पटना पुलिस ने मोबाइल फोन गुम या चोरी होने पर वित्तीय नुकसान से बचने के लिए एक साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसमें नागरिकों को तुरंत बैंक खाते, यूपीआई आईडी और डिजिटल वॉलेट फ्रीज करने, सिम कार्ड ब्लॉक करने और सीआईआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की सलाह दी जा रही है। वित्तीय धोखाधड़ी होने पर 1930 पर कॉल करने या साइबर थाने में शिकायत करने का भी सुझाव दिया गया है। पटना के बापू परीक्षा परिसर में अब 11,384 परीक्षार्थी एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परिसर में एस्केलेटर, 944 सीसीटीवी कैमरे, जैमर और मेटल डिटेक्टर जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए मल्टी लेवल पार्किंग और फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में 1700 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा सर्वे और डीपीआर अंतिम चरण में है। यह बाईपास मद्दौल से बखरी तक बनेगा, जिससे शहर के भीतर ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इससे वाहनों को 20 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी और आसपास के गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने पिछले साल इसे मंजूरी दी थी। नीतीश सरकार की सख्ती के बाद बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। 116 उद्यमियों ने ब्याड़ा से मिली जमीन पर उद्योग लगाने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि 29 उद्यमी अपनी जमीन वापस कर रहे हैं। अब इन उद्यमियों को 24 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू करना होगा, जिसमें माइक्रो, लघु और मध्यम बृहत उद्योगों के लिए अलग अलग समय सीमा और निवेश शर्तें तय की गई हैं। यह कदम राज्य में उद्योगों की स्थापना को गति देगा। डुमरांव नगर परिषद में हाईमास्ट लाइट लगाने में 18 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। 150 लाइटों के टेंडर के बावजूद केवल 45 लगाई गईं, जबकि पूरे का भुगतान हुआ। 50% से अधिक लाइटें खराब हैं, जिससे शहर के कई इलाके अंधेरे में हैं। नागरिकों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है।
मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल से ऑपरेशन के बाद भर्ती एक मरीज आईसीयू से गायब हो गया है। हथौड़ी थाना क्षेत्र के सिकंदर सहनी की आंत का ऑपरेशन हुआ था। परिजनों ने 2 जनवरी को उन्हें बेड पर नहीं पाया, जिसके बाद एसकेएमसीएच पुलिस ओपी में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह घटना 4 माह पहले बच्चे बदले जाने के मामले के बाद सामने आई है। निगरानी टीम ने मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी को 19,000 घूस लेते दबोच लिया। बिहार में बुजुर्गों को उनके घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाएंगी। सीएम नीतीश कुमार ने नए साल का तोहफा दिया है। राज्य में भीषण सर्दी को लेकर कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दिए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी द्वारा एसटीईटी का परिणाम सोमवार 5 जनवरी को जारी किया जाएगा। अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड होगा। यह परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 9 जिलों में सीबीटी मोड में हुई थी। उत्तर कुंजी पर आपत्तियों के कारण परिणाम में देरी हुई। साथ ही डीपीएड के लिए ऑनलाइन पंजीयन 5 से 13 जनवरी तक होगा। बक्सर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बैठक में प्रधान सचिव C.के अनिल ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने दाखिल खारिज, परिमार्जन, आधार सीडिंग और लैंड बैंक जैसे मुद्दों की समीक्षा की। सभी राजस्व कर्मचारियों की ईमेल आईडी सार्वजनिक करने और उनके कार्यों की नियमित समीक्षा करने का आदेश दिया गया। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और भूमिहीन परिवारों को जमीन दिलाने पर भी जोर दिया गया। समानता के सिद्धांत का पालन करने पर विशेष बल दिया गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों साफ निर्देश दिए हैं कि भूमि से संबंधित मामलों में जाली और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर खेल अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फर्जी कागजात सामने आते ही संबंधित व्यक्ति पर आपराधिक कार्रवाई अनिवार्य होगी। बिहार में किसानों के लिए फार्मर आईडी तैयार की जा रही है ताकि कृषि सेवाओं को प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। 6 से 9 जनवरी तक विशेष अभियान चलेगा, जिसमें किसानों को अपनी भूमि संबंधी जानकारी आधार से जोड़नी होगी। यह पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। सत्यापन न कराने पर आगामी किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा। अब तक 5.85 लाख से अधिक फार्मर आईडी बन चुकी हैं। भागलपुर में नए साल के पहले दिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति चिंताजनक रही। विभाग के निर्देश के बावजूद 1 जनवरी को 15,402 शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष पर हाजिरी दर्ज नहीं की। जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना पर डीईओ ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। यह घटना शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की मनमानी पर सवाल उठाती है, जिससे पारदर्शिता की कमी उजागर हुई है। शनिवार को पटना में घने कोहरे के कारण रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। पटना जंक्शन पर आने वाली कुल 47 ट्रेनें 40 मिनट से 8 घंटे तक देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस सबसे अधिक 8 घंटे 25 मिनट विलंब से चली। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। वाल्मीकि नगर के एलिफेंटा पीट रिसॉर्ट्स में लगभग 2 एकड़ में एक अंतर्राष्ट्रीय फन एंड वाटर पार्क का निर्माण हो रहा है। यह पार्क गर्मी के मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करेगा, उन्हें नेपाल जाने से रोकेगा। इसमें बच्चों और बड़ों के लिए वाटर स्लाइड, स्विमिंग पूल जैसी कई मनोरंजन सुविधाएं होंगी। मार्च के पहले सप्ताह तक इसके खुलने की उम्मीद है, जिससे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र आसानी से मिल सकें। इसका उद्देश्य किसानों की खेती की लागत कम करना, समय पर कार्य पूरा करना और उत्पादन बढ़ाना है। प्रत्येक सेंटर पर 10 लाख रुपए तक की लागत से स्थानीय फसल चक्र के अनुसार यंत्र उपलब्ध होंगे। पटना में एक पुलिस स्टेशन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी युवक को थप्पड़ मारते और गाली देते हुए दिख रहा है। पुलिसकर्मी ने युवक से पूछा कि क्या वह सम्राट चौधरी के यहां रहता है और खुद को एंटी बीजेपी बताया। उसने युवक को चोर कहकर पिलास से धमकाया और 10 गुना जुर्माना भरने को कहा। बिहार पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए साइबर थाना को जांच के लिए भेजा है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने जनवरी में स्कूली वाहनों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए
सभी स्कूलों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। डीटीओ द्वारा जांच की जाएगी, जिसमें सुरक्षा उपकरण, सीसीटीवी, गतिसीमा और चालकों के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। चनपटिया लौरिया मार्ग पर दुबौलिया गांव में एक व्यवसायी की विवादित भूमि की मापी और दखल दिलाने गई पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। इस हमले में सीओ, थानाध्यक्ष समेत 5 लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने एक झोपड़ी में आग लगा दी और पुलिसकर्मियों को झोंकने का प्रयास भी किया। उत्तराखंड के भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में राजद की महिला प्रकोष्ठ ने पटना में विरोध मार्च निकाला। पार्टी कार्यालय से आयकर गोलंबर तक चले इस मार्च में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अनिता भारती के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में भाजपा से गिरधारी को बाहर करने और उनकी पत्नी रेखा आर्या को बर्खास्त करने की मांग की गई। बिहार के मोतिहारी के कैथवलिया में बन रहा विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग आज गोपालगंज पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। 33 फुट ऊंचा ब्लैक ग्रेनाइट शिवलिंग है, जिसका निर्माण 10 वर्षों से महाबलीपुरम में हो रहा था। बाहुबली पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को आंख के इलाज के लिए भागलपुर जेल से बेऊर केंद्रीय कारा पटना स्थानांतरित किया गया है। उनका इलाज आईजीएम्स में चल रहा है और जल्द ही ऑपरेशन होगा। 1998 के ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उन्हें उम्र कैद हुई थी। वहीं राजद नेता लल्लू मुखिया को भी भागलपुर जेल से बाढ़ कोर्ट में एक मामले में पेश किया गया। सिमुलतला लाहबन के बीच 27 दिसंबर की रात हुई मालगाड़ी दुर्घटना की तकनीकी जांच तेज हो गई है। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम सुधीर कुमार शर्मा ने घटनास्थल और दुर्घटनाग्रस्त इंजनों का गहन निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि ट्रेन 58 किमी घंटा की रफ्तार से चल रही थी और एक इंजन बंद अवस्था में था। तेजस्वी यादव ने 1 महीने बाद चुप्पी तोड़ते हुए उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरिधारी लाल साहू के विवादित बयान की निंदा की है। साहू ने कथित तौर पर महिलाओं के वोट और बिहार से लड़कियों को लाने पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तेजस्वी ने इस बयान को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जोड़ते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला। बिहार महिला आयोग और विपक्षी दलों ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है, जिससे राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। पटना में ठंड बढ़ने के साथ ही गर्म उपकरणों और ऊनी कपड़ों की मांग में भारी उछाल आया है। हीटर, गीजर और ब्लोअर जैसे उपकरणों के दाम 5 से 15% तक बढ़ गए हैं और कुछ लोकप्रिय मॉडल बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। ऊनी कपड़ों के बाजार भी सज गए हैं, जहां स्वेटर, जैकेट आदि की बिक्री बढ़ी है। इस वर्ष 300 करोड़ से अधिक के कारोबार का अनुमान है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 दिनों तक शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। रविवार और सोमवार को भी राज्य भर में शीत दिवस जैसी स्थिति के आसार हैं। पूर्णिया में फेक सिम बेचकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल 2 पीओएस एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। ये सगे भाई एक व्यक्ति के कागजात पर कई सिम जारी कर साइबर अपराधियों को बेचते थे। एक न्यायालय कर्मी से हुई ठगी के बाद जांच में इसका खुलासा हुआ। पटना से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। कृष्णापुरी थाना क्षेत्र में 12वीं के एक छात्र को पार्सल देने के बहाने अपहरण कर उसके साथ मारपीट व अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 3 नए बराज बनने से सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले की बड़ी आबादी को लाभ होगा। पिछले वर्ष सितंबर में केंद्र ने बागमती और महानंदा पर 3 बराज को हरी झंडी दी थी। बेगूसराय के मंझौल गांव निवासी मुकेश सिंह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया डीजीपी बनाया गया है, जिसके बाद पुश्तैनी गांव में खुशी का माहौल है। उन्होंने 1996 में आईपीएस के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की। उनका गृह कैडर जम्मू कश्मीर है।